अभी टैब में सबके स्वरूप के दर्शन कर रहा हूँ, जो जो सुंदर साथ अपना चेहरा दिखा रहे हैं। हंसिए और कहिए प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी के दर्शन करके बहुत खुशी हो रही है। अभी हमारे न्यू जर्सी में एक नेपाल के सुंदर साथ आए थे। उन्होंने कभी पहले सरकार श्री को देखा नहीं था, और जब वे हमारे बीच में आए तो हमने पूछा कि आपका यहाँ क्यों आना हुआ। तो उन्होंने बताया कि जिन आंखों ने अभी ये बना 850 होगा। पूज्य सरकार श्री के तन को ये, तो उन्होंने बताया कि जिन्होंने कभी सरकार श्री को नहीं देखा था, उन्होंने बताया कि जिन आंखों ने पूज्य सरकार श्री को साक्षात देखा है, उनकी आंखों में सरकार श्री को देखने के लिए हम आए हैं। धनी ने खेल नैनों से दिखाया है, और नैनों में ही धनी का स्वरूप देखते हुए, खेल को देखते हुए, खेल में पहला खेल ब्रिज को देखते हुए, रास को देखते हुए, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की लीला को देखते हुए, धनी की आंखों में ही देखते हुए, श्री जी साहिब जी की लीला को देखते हुए, और फिर हमारा आना हुआ जगत में, वो भी धनी की आंखों से देखते हुए। जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं और 24 साल की आयु मेरी होती है, मैं देख रहा हूं कि अनायास ही बड़ौदा से मेरा जाना, मेरे गांव पंचमहाल गोधरा के पास है, वहां जाना हुआ। करीब 1976 का समय है, और मैं 2 दिन की छुट्टी के लेकर कॉलेज में से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मेरा पहला साल था, और मैं मेरे घर पे गया हूँ, और वहाँ कुछ सुंदर साथ पूज्य सरकार श्री को ट्रैक्टर में बिठाकर मेरे घर में लाए थे, और सरकार श्री को मेरे घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे विराजमान किया था। सब सुंदर साथ आसपास में बैठे हुए थे, और पानी लेकर मेरा जाना हुआ वहाँ, और सुंदर साथ ने कमेंट किया, किसी के मुख से निकला जो वितक की चर्चा में सुनाया था, उसी ही दिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और फंसियो मत। इस स्टोरी की हार्द तो मुझे पता नहीं चली, लेकिन उतना पता चला था कि शिकारी किसी को घायल करने के लिए आया है और अपने जाल में फंसा देगा। उसी दिन से कुछ दिल में उथल पुथल मच गई। मेरी माता जी मुझे तारा बहन, जिनका आप वीडियो में दर्शन कर सकते हो, जहां
पूज्य सरकार श्री की अमेरिका की चर्चा अभी तक आप सुनते हो, तो उसमें जिसकी आवाज़ है, जैसे सिंदूरा बहन की आवाज़ वहाँ इंडिया की कार्यक्रमों में होती थी, वैसे अमेरिका के कार्यक्रमों में पूज्य सरकार श्री के साथ हमारी माता जी, जो 1976 में जब चांचपुर गोधरा के पास सबसे प्रथम पूज्य सरकार श्री की 40 दिन की बीतक हुई, उसमें उनका आना हुआ, वहां मेरी माता जी को रसोई के लिए बुलाया गया। वो प्रणामी नहीं थी, हम कोई प्रणामी नहीं थे, जन्म से हमारे परिवार में कोई प्रणामी नहीं, और सिर्फ उनकी सहेली ने बीतक सुनने के लिए नहीं, होकर गुजरात से पहुंच रहे हैं बीतक की जगह पर, उनको खाना खिलाने के लिए, रसोई के लिए, हेल्प के लिए बुलाया। और वो कभी भी अपने पंडाल में भी नहीं बैठी जहां सरकार श्री की चर्चा हो रही थी, लेकिन लाउड स्पीकर लगे थे, तो जहां रसोई की जगह है वहां आवाज तो पहुंच ही जाती है। और हम तो रामानंदी और स्वामी नारायण फेथ का, मेरा कॉलेज में स्वाध्याय का मैं प्रैक्टिस कर रहा था और स्वाध्याय के सत्संग में मैं जा रहा था। बीतक की चर्चा जब जब भी कानों में आवाज पड़ती थी तो सुन लेती थी, और ऐसे में ही कुछ जादू हो गया, और 40 दिन के एंड में, लास्ट दिन पर उन्होंने तारतम लेने का संकल्प लिया। मैं तो वहां नहीं था, मैं तो एक दिन जब वो मिले, संडे था, घर से निकल गया, अपनी कॉलेज के काम में लग गया। हर एक की सुंदरता की अपनी अपनी यात्रा है, और अपने को अपनी यात्रा में ही ध्यान केंद्रित करना है। जो हक के दिल में आया सो सब देखा निके कर, जो देखा देखाया इल्म सो देखाया नजर, कहना कहलावना ना रहा ऐसा तुम दिया इल्म, तुम बिना जरा है नहीं जो जानो त्यों करो खसम। हमें पता ही नहीं था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे क्या कैसे दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है। एक्सीडेंटली ऐसा हुआ, एक साल बाद में पूज्य सरकार श्री का दोबारा आना बड़ौदा में हुआ, और बड़ौदा में जिनके घर पे उनका आना हुआ वो थे निजनाम पत्रिका के एडिटर जो थे, जिनका अभी भी दामगमन हुआ, रमन भाई पटेल। उनके घर में उनका आगमन हुआ। माता जी ने मुझे संपर्क दिया था रमन भाई का, और उनको बताया था कि आप मेरे बेटे को हॉस्टल में मिलने जाना। तो वो कभी कभी महीने में एक बार अपनी पत्रिका लेकर आते थे, मुझे देकर जाते थे, और कहते थे कि जब भी टाइम मिले, संडे का टाइम हो, हॉस्टल में फीस्ट होती है तो शाम का खाना नहीं होता है, तो आप मेरे घर पे आ जाना। हम पहुंच जाते थे उनके घर पे। जब सरकार का आना हुआ वहां, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, प्रकाश जी साथ में थे, और बहुत अच्छे अच्छे भजन प्रकाश जी गाकर सुनाते थे। और ऐसे में उन्होंने ऐसी बातें छोड़ दी, सरकार श्री की चर्चा प्रारंभ हुई,
और उस समय था गुजरात में नव निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कौमी रमखान चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम के बीच में भी बहुत सारा घर्षण फ्रिक्शन चल रहा था। और उस बीच उन्होंने सोई खुदा सोई ब्रह्म की बात ऐसी छेड़ दी, मेरे दिल को छू गई। क्योंकि मैं बेसिकली स्वाध्याय में बहुत एक्टिव था और गीता का मंथन कर रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात करने वाला पहली बार मैंने, मेरे इंटेलिजेंस को जो टच हुई बात, वो ये बात टच हुई। और फिर थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद में वो रमन भाई जी सरकार से तो चले गए, लेकिन रमन भाई जी ने मुझे बोला कि आपको बड़ौदा आना है, श्री कृष्ण प्रियाचार्य महाराज है वहाँ, और हर पूनम को हम जाते हैं, आपको वहाँ आना है। एक बार हमको ले गए। तो एक दो बार हम गए तो सही, लेकिन कॉलेज का काम था, पढ़ाई थी, तो ऐसे ही 4 साल निकल गए। 1980 का साल आया और जब मैं ग्रेजुएट हो गया कॉलेज से, भी मैकेनिकल हो गया, तो मुझे प्रपोजल दिया गया कुछ रमन भाई के द्वारा कि इंजीनियर साहब अभी आप चलिए, आपको नौकरी भी मिल गई है और आपकी शादी भी अभी अभी हो गई है, और थोड़ा टाइम निकाल कर 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए हमारे साथ चलिए। टूर निकल रही है, इंचोली जा रही है। तो मैंने बोला कि अभी मैंने वैकेशन लिया है और हमने शादी के बाद अभी कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो जाना है नैनीताल। तो नैनीताल जाने के लिए हमने बुकिंग भी करवा दी है, सब कुछ सेटिंग हो गया है। हम 2 दिन निकाल लेंगे इंचोली में, आप सबके साथ में चलो। पहुंच गए वहां। पहले जाना हुआ इंचोली में, जो आज रतनपुरी के नाम से जाना जाता है। मुझे प्यारा नाम वही लगता है जहां से मेरी कांटेक्ट हुई, क्योंकि अपना अपना टच होता है हर एक का। मैं आज जब सांस लेता हूं तब उसी समय की यादें, उसी समय जो हवाएं जो मैं ब्रीथ कर रहा था, वो मैं ब्रीथ कर रहा हूं, ऐसा फील कर रहा हूं। जो बातें मैंने पहली बार सुनी, उन बातों को आज भी सुन रहा हूं। जो खाना प्रसाद के रूप में पहली बार मिला, उस समय के इमोशंस, सब सुंदर साथ की उपस्थिति में सबके दिलों पर की खुशी, उसको मैं टेस्ट कर रहा हूं। और उस समय कोई इंटेलिजेंस बुद्धि का सामान लेने देने के लिए गया नहीं था। बाद में जाने की नजर शायद बदल गई हो, लेकिन कभी भी उस भावना से उसके बाद भी जितने भी भंडारे हुए, हर भंडारे को अटेंड किया। जितने भी बीतक के कार्यक्रम हुए, उन्हीं में भी मैं गया। मेरा प्रोफेशन का हर कार्य करते हुए मैं वहां पहुंचा। हर वैकेशन के मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो टाइम था वैकेशन का, उनको पूज्य सरकार श्री के सानिध्य में लगाने का एक उमंग, उत्साह, आनंद
मेरे भीतर में तो सही, लेकिन मेरे परिवार में मेरी पत्नी शीला, जो भी हनुमान जी की भक्त थी, उनके पिता को हनुमान जी का साक्षात्कार भी हुआ था और उन्होंने हनुमान जी का टेम्पल भी अपने गांव में बनवाया, और वो भी रामानंदी। हनुमान चालीसा पढ़ती थी, ये सब करते हैं, सब करते हुए भी मैं भी स्वाध्याय में जा रहा हूँ, फिर भी दोनों हमारी यात्रा पैरेलल सरकार श्री के सानिध्य में 5 साल तक 6 साल तक ऐसे चलती रही पैरेलल। और दिल झुकता जा रहा था अधिकतर उनकी वाणी में। और फिर संपर्क हुआ एक ऐसे वकील का, और वकील लॉयर होते हैं, बुद्धि से सोचते हैं। ऐसे थे किकू भाई अहमदाबाद वाले, जिन्होंने पूज्य सरकार श्री को गुजरात में खड़ा करने के लिए अहम रोल प्ले किया। वो किकू भाई थे लॉयर, और लॉयर इंटेलिजेंस से बात करते हैं, ब्रेन से बात करते हैं, और मुझे सलाह दे रहे हैं कि नरेंद्र, तेरे को यदि कुछ पाना है तो तेरा मुंह बंद कर दे, तेरा मुंह बंद कर दे। 10 साल तक तुझे कोई भी प्रश्न नहीं करना है पूज्य सरकार श्री के सामने, न किसी और को कुछ पूछना है। मैं इंटेलिजेंट आदमी, इंजीनियर पढ़ा हुआ, और मुझे बता रहा है लॉयर, अपने रहने के बिल्कुल विरुद्ध। लिटरली आई फॉलोड दैट। यू वोंट बिलीव कि मैंने 10 साल तक, क्या 11 साल हो गए, 1991 में फोन पर बात होती है सरकार से। 92 में मैं पहुंचता हूं अमेरिका से वापस। मैं अमेरिका गया 1988 में। 88 में जब गया तो मेरे पर कुछ पत्र आए सरकार श्री के, किको भाई के, रमेश भाई जी के, नरोत्तम भाई जी के, सभी के पत्र आ रहे हैं, क्योंकि रिटर्न टिकट लेकर सरकार श्री की ब्लेसिंग लेकर मैं गया था कि मैं जल्द ही शीला को उनके परिवार से मिलाकर वापस आ रहा हूं। और मैंने मेरा प्लान चेंज कर दिया। तो बहुत ही मुझे लड़े, वो बहुत कठोर शब्द प्रयोग किए, और बहुत सारों ने किए कि जागनी अभियान चलाकर चले गए हो, अपनी जिम्मेवारी भूल गए हो। तो मैंने बताया पहली बार कि मैं अपना लक्ष्य नहीं भूला हूं, मैं आ रहा हूं। 92 में जब मैं गया प्रथम बार इंचोली आश्रम में, मेरी एंट्री हो रही है गेट में, वो बैठे अपनी चौखट में, उनकी नजर पड़ रही है गेट पर, और मुझे देख लिया। मैंने बताया नहीं था कि मैं आ रहा हूं। जैसे ही देखा, दौड़ते हुए निकल पड़े। आश्रम का जो फ्रंट का, जब आश्रम की ओर हम फेस करते हैं तो लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है, वहां एक बत्ती जलाई जाती थी। चारों कोनों पे 4 बत्तियां थी, और वो बत्ती की जगह थी। वहां वो चलते हुए पहुंच रहे हैं, मैं चलते हुए गेट से वहां पहुंच रहा हूं, और वहां मुझे हक मिल रही है उनकी। दोनों हाथों से मुझे आलिंगन मिल रहा।
Those are the moment to breathe. वही घड़ी है मिलन की घड़ी। मैं कल परिक्रमा का प्रकरण चौथा पढ़ रहा था। कीजिए याद मिलाप धनी को, कीजिए याद मिलाप धनी को, और सखियों के स्नेह। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। मिलाप का सुख हमारी जागने की स्पार्क इस लीला में जब प्रकट हुई, और वो घड़ियां जब धाम की लीला की घड़ियों से मिल जाए और वही घड़ी बन जाए और अपना समस्त जीवन इसी घड़ी में नजर आने लगे, और इन सबको राज्य के नैनों में हम देखने लगे, तो फिर इत ही बैठे घर जागेगा। ये बहुत बड़ी चितवन की बात है। चर्चनी सब सुंदर साथ करते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा गिनते हैं। सब कोई गिनती इसी पल में समाहित हो जाती है। कहीं आना जाना रहता नहीं है, और इस घड़ी में ही निजानंद है, आनंद है। इस घड़ी में ही हम हैं। हमारा सत्य, हमारा ट्रू एग्जिस्टेंस इसी में है। इसी में ही हमारी प्रेमानंद की उपस्थिति, चिदानंद में, चिदानंद की चिद स्वरूप की नैनों में जो आनंद हमारे लिए है, उसमें हम स्थित हो जाते हैं। मुझे सरकार श्री की लीला, बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंस, उनको मैंने 93 में बुलाया, यहाँ एयरपोर्ट पर जाके रिसीव किया, मेरे घर में लेकर आया, बहुत दिन तक रहे। किसी को टाइम ही नहीं है। सैटरडे संडे का टाइम फुल डे अवेलेबल है, लेकिन जॉब पे जाना है। बाय बाय सरकार श्री, आप आराम कीजिए, माता पिता जी आपकी केयर करेंगे, मिसेस को भी जॉब पे जाना है, हम आ जाएंगे शाम को सब सुंदर साथ को बुला लेंगे। चलता रहा, एक हफ्ता गया, 2 हफ्ता गया। वीकेंड में सब सुंदर साथ आ जाते हैं बाहर से, फिर वैक्यूम खड़ी हो जाती है, शाम को बुलाते हैं। बहुत कोई ऐसे होते हैं जो प्रवाह में नहीं होते, जो प्रवाह में होते हैं वो वीकेंड में आ जाते हैं, मर्यादा में होते हो कुछ कुछ दिन आ जाते हैं, और जो पृष्ठ में होते हैं वो हर दिन शाम को हमारे घर में उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सबका, और वो भी बोर हो जाते थे, और बोर हो जाते थे जब घर में बैठे बैठे, अरे क्या करें, चलो घूमने जाते हैं। घूमने टहलने भी जाते हैं, तो जाने में भी इतनी सहज उपस्थिति में घूमने जाते हैं। जब घूमते थे तब उनकी सुरता कहीं और नहीं थी, घूमने में ही थी, और घूमते घूमते ही परमधाम के पक्षों में भी घुमा देते थे। इतनी सरल बातें कर देते थे। बिल्कुल खान पान में कोई कमी नहीं रखते थे। जो जो चीज नई नई हम खिलाते थे, जो अमेरिका में मिलती है, सभी फ्रूट्स भी खिलाए, सभी नए नए वेजिटेबल्स भी खिलाए,
और नए टेस्ट के लिए ऑलवेज ओपन रहते थे। वेद मंदिर में जाना हुआ एक दिन कि महाराज आए हैं, हाँ तो महाराज ही कहना पड़ेगा, तो आए हैं तो कुछ बात करेंगे, तो वेद मंदिर में इनवाइट भी किया गया। शाम का समय था, सत्संग हुआ, बहुत अच्छी बातें हुई, सभी सुंदर था। और वहां बाहर के जो मंदिर में, वेद मंदिर में आते हैं लोग, वो भी बड़े प्रभावित हुए। वेद मंदिर में आरती भी हुई, आरती का भी समय हो गया था। बोलते हैं आरती आप ही कीजिए, जो भी चीफ गेस्ट आता है वही आरती करता है। और वेद मंदिर में आरती भी उन्होंने की, मेरी और इशारा भी किया, क्या किया जाए। हमारे साथ, हम सेवा पूजा का गोटा में मेरे हाथ में हमेशा रहता है, उनको जहां जहां भी लेकर जाता हूँ, पूरी वाणी न हो भी हो, वहां सेवा के सामने सेवा पूजा का गोटा पधरा दिया, आरती भी हुई। गणेश मंदिर में भी गए, कितनी जगह गए, कहीं भी ऐसा उन्होंने कभी भी कोई ऐसा फील नहीं किया। प्रसाद लेने न लेने के भी जो संकुचितता जो हमारे भीतर में चल रही है, हमारे समाज में चल रही है, उनके बारे में भी उनके साथ बहुत सारी बहस भी हमारी हुई। और उन्होंने भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी इतनी ही बढ़िया दिखाई। सुंदर साथ जी बहुत सारी बातों में जो उनके रंग हमने इंडिया में नहीं देखे थे, वो रंग नए नए उन्होंने यहाँ अमेरिका में धारण किए। और अमेरिका से वापस इंडिया जाने के बाद में उनकी चर्चाओं में भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया। He always kept evolving। और हम जो है वो उनकी बातों को ग्रो होते हुए देख पाए। धामधनी के दिल के आठों सागरों के सुखों को भी उन्होंने बहुत अनेक विध से विकसित किया अपने भीतर में, जो हमने उन सुंदर साथ को एक मैप के रूप में बांटा। जो अभी मेरे घर में शायद आपको दिख रहा है, मेरे लेफ्ट साइड पे एक मैप रंगीन है, नजर में आ रहा है आपको शायद, वो 8 सागर का मैप है। जब टुआ में पहली बार शिविर हुई थी, तब कृष्णदास महाराज जी ने 8 सागरों के रहस्य को प्रकट किया था सागर की चर्चा द्वारा। और उस समय सरकार श्री ने मुझे प्रेरित किया था कि आप महाराज जी के साथ में बैठिए और उसका विजुअल बनाइए। That is the first drawing that was prepared in the entire Pranami community by me in presence of Sarkar Shri under the guidance of Kishandas Maharaj। और उस सागर के सुख आज भी, अभी बोला जा रहा था, बहन जी चितवनी करा रहे थे और सागरों के गिनती हो रही थी और इधर उधर हो जाते हैं हम। इतना लॉक इन हो गया, कभी भी इसमें कोई गलती नहीं हो रही मेरी ओर से। और बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ थे जिन्होंने राज्य के स्वरूप को पहचान लिया, उनके मुखारविंद की शोभा को ले लिया, अपने स्वरूप को देख शीतलता नदी सागर में। उसके बाद में उनका प्रेम, और प्रेम से मिल गया इल्म, इल्म और इश्क एक रूप हो गए, और दोनों का रूप एक होकर निस्बत की पहचान दे दी और धनी का स्वरूप मिल गया। ऐसे बातें घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही, और आज भी घूम रही है। सुंदर साथ जी दिल से भीतर जाना है उनके नैनों से, और उसी दिल से निकलकर धनी के नैनों द्वारा बाहर निकलते हुए खेल देखना है। ये लीला इन एंड आउट, जूम इन एंड जूम आउट
हम करते रहे, ये सरकार जी का सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो हम जागो और जगाओ के माध्यम से हम देने का प्रयास कर रहे हैं, हम हमारे संप्रदाय को सुदृढ़ बनाने का ट्राई कर रहे हैं। जो समता प्रदान करता है वो संप्रदाय होता है। आपने छत्रसाल वेब सीरीज देखी होगी और उसमें जो सारे भी डायलॉग लिखे गए हैं वो पूज्य सर। और विश्व को क्या चाहिए, हम कैसे हमारी पहचान विश्व को करा सकते हैं। हमने प्राणनाथ जी सीरियल भी बनाया, छत्रसाल का शो भी बनाया। More than 120 crore people have seen this serial. 120 करोड़ से ज्यादा अधिक लोगों ने आज छत्रसाल का शो देखा है, प्राणनाथ जी की बातें सुनी है। और ऐसी प्रेरणा जबरदस्त, जब पहली बार सरकार से यहाँ अमेरिका आए तो बड़े स्ट्रेस में थे। किस बात के लिए स्ट्रेस में थे? क्योंकि वाणी की टीका चल रही थी, टीका का काम दिल में हाथ में लिया था, उसको प्रकाशित करना था और फंडिंग नहीं था। 20 लाख रुपए चाहिए थे और सेवा अभी आधी भी नहीं हुई थी। इतनी तकलीफ उन्होंने झेली हमें वाणी देने के लिए। चरण सिंह ने बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की पेटियां में बनाकर टीका वाले स्वरूप साहब को अमेरिका भेजा। हमने घर घर में जाकर उसको पधराया, बोला कि वापिस आओ, हमारे घर पे स्वरूप साहब लेकर लेकर आओ और वापिस देने के लिए आओ। ऐसी बातें करने वाले सुंदर साथ भी मिले। घड़ी में हम उपस्थित हो जाएं और आज की घड़ी में एक तन जिसके द्वारा ये लीला हुई थी और उसी तन की प्रेरणा से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे जिम्मे राज्य ने जो भी सौंपा है जागो और जगाओ का जो जिम्मेवारी, और वो मॉडर्न टेस्ट के अनुरूप हम क्या क्या देख सकते हैं, इसी बात को दिल में लेकर जो मैं आपको धनराशि की कमी की बात कर रहा था, वो अभी आज का समय ऐसा है, सुंदर साथ बहुत सक्षम हो गए हैं और नरेंद्र भाई आपकी आवाज कट रही है, कुछ मजा नहीं आ रहा सुनने का।